नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। सीएम सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की एक फोटो कई बार हुई अपलोड। मुख्यमंत्री ने लिया मामले में सख्त एक्शन। संबंधित पटवारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा पुलिस में 10% बढ़ेगी महिलाओं की हिस्सेदारी। 7 नए महिला थाने बनेंगे। सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर। और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नायब सैनी ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के प्रणेता बाबा साहेब ने समानता और न्याय के लिए जो संघर्ष किया वह सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे से संबंधित एक ही फोटो को बार बार अपलोड कर सरकारी धन का दुरुपयोग और धोखाधड़ी करने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ऐसे सभी मामलों में संबंधित पटवारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशों के बाद ऐसे पटवारियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसी क्रम में जोई, खुर्द, भिवानी, बोरीपुर, कुरुक्षेत्र, कालवन, जींद, जंडवाला, फतेहाबाद, पटौदी, गुरुग्राम और निमली दादरी के पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में अन्य दोषियों पर कार्रवाई के लिए गहन जांच जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ राजस्व विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी सहायता पहुंचे। जिन किसानों का वास्तविक नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि मानसून के दौरान अधिक वर्षा से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि फसल खराबे की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए और रिपोर्ट समय पर भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने रिपोर्टों में देरी और धोखाधड़ी के मामले सामने आने पर चिंता व्यक्त की। हरियाणा पुलिस विभाग में महिला बल की हिस्सेदारी 15 से बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। इसके लिए जल्द 6000 पदों पर नई भर्ती भी होगी। इसमें 1250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। गृह विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में सीएम नायब सैनी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 7 नए महिला पुलिस थाने भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में 33 महिला पुलिस थाने हैं। महिला हेल्प डेस्क और फील्ड में बड़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाया है। इससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है और पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस करने के लिए पहले चरण में 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। फोरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक के उपकरण खरीदे जा रहे हैं और 17 नई मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट की मंजूरी भी मिल चुकी है। एनडीपीएस मामलों के त्वरित सुनवाई के लिए हिसार, अंबाला, करनाल, कैथल, पानीपत और सिरसा सहित अन्य जिलों में 8 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। करनाल में बनने जा रहा यूनिटी मॉल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई उद्योग उत्पादों, विशेषकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच पर काम करेगा। शहर की औद्योगिक संपदा के सेक्टर 37 में ग्रांड ट्रंक रोड के साथ 162 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 3.87 एकड़ में विकसित किए जा रहे इस मॉल को जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने करनाल में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना और फरीदाबाद और गुरुग्राम में बनाए जा रहे 2 वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने अवगत करवाया कि परियोजना का खुदाई कार्य तीव्र गति से जारी है, जो निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्माण की स्वीकृति समय सीमा का कड़ाई से पालन करने और कार्य की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए। यह परियोजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से विकसित की जा रही है।
यमुनानगर में 62 करोड़ रुपए के सरकारी धान घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं। धान घोटाले का मुख्य आरोपी संदीप सिंगला को यमुनानगर की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उसकी पत्नी रितिका सिंगला अभी भी फरार है। दोनों पर सरकार के 62 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप हैं। मामला 12 नवंबर को उजागर हुआ था, जब चंडीगढ़ से फूड एंड सप्लाई विभाग के निदेशक ने खुद प्रतापनगर में सिंगला राइस मिल में चल रही भारी गड़बड़ियों की जांच की थी। धान घोटाले के लिए एसआईटी का गठन किया गया और धीरे धीरे धान घोटाले की रकम भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, संदीप सिंगला के काले कारनामे भी खुलकर सामने आए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यमुनानगर जिले में ही संदीप सिंगला और उसकी पत्नी रितिका सिंगला के 7 राइस मिल हैं, जो नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं। फिलहाल पुलिस ने संदीप सिंगला को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी पत्नी रितिका सिंगला अभी भी फरार है। संदीप सिंगला ने पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। आशंका जताई जा रही है कि उसने कई बड़े अधिकारियों के नाम भी उजागर किए हैं। पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है और जो भी घोटाला संदीप सिंगला की तरफ से किया गया है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रिकवरी की जाएगी। हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना धौज में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार को 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने शिकायत के आधार पर की। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार पर आरोप था कि वह थाना धौज में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश करने के बदले शिकायतकर्ता से 1,50,000 रुपए की मांग कर रहा था। रिश्वत की लगातार मांग से परेशान पीड़ित ने यह शिकायत सीधे राज्य सतर्कता ब्यूरो को दर्ज कराई। अधिकारियों के मुताबिक शिकायत की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशेष ट्रैप टीम गठित की गई और इसके बाद आरोपी को मुलाकात के बहाने थाना धौज के पास स्थित यश फार्म हाउस क्षेत्र में बुलाया गया। जैसे ही आरोपी पुलिस अधिकारी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के गनमैन रहे हवलदार सुशील कुमार के शराब ठेकेदार से मंथली मांगने के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी हवलदार ने अंबाला सेंट्रल जेल से एएसजे कपिल राठी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिरी लगाई और अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। उधर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी हवलदार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 6 अक्टूबर को शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल ने अर्बन स्टेट थाने में शिकायत दी थी कि वह शराब ठेकेदारी का काम करता है। उसे बड़े बदमाशों से जबरन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है और इस कारण उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। पुलिसकर्मी सुशील ने मंथली के तौर पर 2.5 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को एफआईआर दर्ज कर 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के कारण जेल में बंद है। रोहतक जेल से उसे अंबाला जेल भेजा जा चुका है। रोहतक में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां सोनीपत जिले के गांव फरमाना से जगदीश नामक व्यक्ति अपनी 14 साल की बेटी दीक्षा को रोहतक दवाई दिलवाने आ रहा था और जगदीश की बाइक को हाईवे ने टक्कर मार दी और टक्कर में बाप बेटी की हाईवे के पिछले टायरों के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। सदर पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि किलोई पोलंगी रोड पर हादसा हुआ है। पीएसआई गौरव के साथ मौके पर पहुंचे और हाईवे के टायरों के नीचे आने से दोनों शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुके थे। मृतक की जेब से मिले मोबाइल फोन और कागजात की जांच से मृतकों की पहचान हुई। सूचना पाकर सोनीपत जिले के गांव फरमाना से परिजन मौके पर पहुंचे और शवों की शिनाख्त बाप बेटी के तौर पर की गई। जांच में पता चला कि हाईवा भलोट के नजदीक से मिक्सर प्लांट के पास गया था और रास्ते में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इससे बाप बेटी हाईवे के सामने गिर गए और पिछले टायरों के नीचे आ गए। इससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दूर तक मांस के टुकड़े बिखर गए। कैथल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी के बीच पुलिस ने मात्र 6 घंटे में पूरी घटना का खुलासा कर दिया। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की तेज कार्रवाई में सामने आया कि युवक आशु की मौत किसी हत्या की साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि जीरी चोरी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ गुंगा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि आशु उम्र 20 साल को सुबह 4 बजे किसी का फोन आया, जिसके बाद वह तुरंत घर से बाहर चला गया। परिजन कई बार कॉल करते रहे, लेकिन आशु के फोन न उठाने पर उसकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने कुछ समय बाद सूचना मिली कि रामनगर फाटक के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा है। परिजन पहुंचे तो देखा तो वह आशु ही था। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। प्रारंभिक जांच में हमला हत्या का प्रतीत हुआ और थाना शहर में हत्या का केस दर्ज किया गया और एसपी उपासना ने घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष टीमों को तत्काल जांच में लगाया। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की गहन पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि युवक आशु की मौत किसी हत्या की साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि जीरी चोरी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे से हुई थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया है और उसे अब अदालत में पेश किया जा रहा है। लड़के की अपने शव को लेके
और रामनगर फाटक के नज़दीक। तो उस पर उनके परिवारजन ने जो FIR दर्ज करवाई थी वो हत्या की आशंका को लेकर मामला दर्ज किया था। तो हमने मामला दर्ज करते हुए, हत्या का मामला दर्ज करते हुए, हमारी जो SDO की यूनिट है, SP साहब के निर्देशानुसार उन्होंने अच्छा काम करते हुए इसमें कल ही मामले का खुलासा कर दिया गया था और इसमें शामिल जो आरोपी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी सर, कैसे सर हुआ ये हादसा कुछ? देखिए, जो पूछताछ में शुरुआती तौर पर ये हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन पूछताछ के उपरांत ये चीज़ें सामने आई कि भाई ये जो मृतक है इसके खिलाफ भी पहले से कोई पर्चा दर्ज था और ये दोनों साथ जो आरोपी और ये मृतक हैं दोनों वहाँ उस स्पॉट पे मौजूद थे, कोटरक वगैरह पे चढ़े हुए थे और उससे फिर इसकी लापरवाही की वजह से जो आरोपी है और उस युवक की डेथ हुई है। तो उस मामले में हमने जो सेक्शन है उनमें भी उचित धाराओं के अंदर सेक्शन तब्दील करते हुए उस आरोपी की गिरफ्तारी की। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।